नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश ने लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाओं को जन्म दिया है। 398 सड़कें बंद है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। मंडी में सबसे अधिक 213 सड़कें बंद है। चंबा में एक बस पर पत्थर गिरने से 2 यात्री घायल हुए। राज्य में अगले दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्तियों के लिए जारी विज्ञापन को वापस ले लिया है। आगामी विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी उल्लेख किया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रिवाइज पे स्केल 2022 का लाभ उन कर्मचारियों को देने का आदेश दिया है जो नियम लागू होने के बाद नियमित हुए थे। अदालत ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। इससे पहले विभाग ने लाभ देने से इनकार किया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश के कारण पेड़ गिरने और लैंडस्लाइड से व्यापक नुकसान हुआ है। विकास नगर में एक भवन की छत टूट गई और कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। अब तक 229 लोगों की जान गई है और 2007 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीबीआई की विशेष अदालत ने कुल्लू के पंजाब नेशनल बैंक मामले में 3 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई है। पूर्व शाखा प्रबंधक अमर सिंह बोथ को 45,000 रुपए का जुर्माना भी हुआ। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों पर 41 फसल ऋण मंजूर किए थे, जिनकी कुल राशि 1.83 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर कहा कि यह अध्ययन का विषय है। युवा दिवस पर आयोजित साइकिल रैली में युवाओं को HIV एड्स जागरूकता का संदेश दिया गया। उन्होंने खराब मौसम के बारे में भी एहतियात बरतने की अपील की। दिल्ली धर्मशाला हवाई रूट पर यात्रियों की कमी से उड़ानें घट गई हैं। मौजूदा किराया 3,733 रुपए से शुरू होकर 6,000 रुपए तक है, जो टैक्सी से सस्ता है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, जिससे हवाई उड़ानों में भी कटौती हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस नेताओं पर संविधान की संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाकर देश में अराजकता फैला रहे हैं। बिंदल ने यह भी कहा कि कांग्रेस की दिशाहीनता उनकी निराशा का कारण बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि को 30 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उन छात्रों के लिए है जो पहले निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं ले पाए थे। सभी सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों में यह नई तिथि लागू होगी। हिमाचल प्रदेश में पीजी डॉक्टरों के लिए अनुभव की अनिवार्यता को कम करने की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में 5 साल का अनुभव आवश्यक है, जिसे घटाकर 3 साल किया जा सकता है। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा और डॉक्टरों को राज्य में सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बिशप कॉटन स्कूल के 3 छात्रों के अपहरण के आरोपी सुमित सूद ने बताया कि उसने इस वारदात की योजना क्राइम पेट्रोल देखकर बनाई। आरोपी ने फिरौती मांगने के लिए वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल किया और बच्चों को झांसे में लेकर अपने घर ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सुमित सूद ने बच्चों के अपहरण की साजिश रची थी। वह अपनी गाड़ी में हथियार लेकर आया और बच्चों के अभिभावकों को फोन कर धमकी दी। आरोपी ने मानसिक दबाव में आकर यह कदम उठाया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई थी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इस सप्ताह नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल्ली बुलाया गया है, जहां संभावित नामों पर चर्चा होगी। अनुसूचित जाति के नेताओं की दावेदारी मजबूत है, जिसमें सुरेश कुमार और विनोद सुल्तानपुरी शामिल हैं। खैरिया की प्राथमिक पाठशाला में नौनिहालों को बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। बारिश में अध्यापक और बच्चे एक कमरे में समेटने को मजबूर हैं। नए भवन के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला अटका है, जिससे 17 बच्चों का भविष्य खतरे में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।